नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर की जो टेंसेस की क्लासेस चल रही है उसमें हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस। जो अगली कक्षा चलेगी वो आपकी चलेगी प्रेजेंट परफेक्ट की, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की कोशिश करेंगे ये कक्षा। प्रेजेंट के जो बचे हुए दो भाग हैं इनके एक साथ ही करवा लें। 25-30 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसा मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंसेस के प्रकार है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस ये जो बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रारंभ करते हैं अपनी प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास, वर्तमान की परफेक्ट की क्लास। मैंने आपको जैसा बताया था, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है ना। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो काम अभी जस्ट पूरा हुआ है उसको आप प्रेजेंट में काउंट करते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट में काउंट करते हैं। आप क्या सोचते हैं, जो काम पूरा हो गया, जो बीत गया वो पास्ट है। हाँ, जो बहुत पहले पूरा हो गया, जो बीत गया वो पास्ट है, लेकिन अभी जो जस्ट पूरा हो वो प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंट का कौन सा प्रकार है? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट अभी पूरा हुआ है। मैंने अभी खाना खाया है, मतलब मैं थाली पे हूँ या फिर मेरा हाथ धोए नहीं है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। खाने का काम पूरा हो चुका है लेकिन जस्ट पूरा हुआ है। मैं खेल चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, मतलब जब जस्ट अभी आया हूँ इसका मतलब मैं आ चुका हूँ, वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, वर्तमान के परफेक्ट भाग में, वर्तमान का तीसरा टेंस। देखो इससे पहले हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसके रूल्स देख लेते हैं। इंग्लिश में और सॉरी हिंदी में इसको कैसे देखते हैं कुछ देख लेते हैं एक बार। अब चलो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब प्रेजेंट का तीसरा भाग PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट अभी पूरा हुआ है ना, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे देखेंगे इसको हिंदी में, कैसे लिखेंगे? मैं अभी आया ही हूं, मैं अभी आया ही हूं, है ना। ये किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब अभी आया हूं, पहले आ चुका वो नहीं है, अभी आया हूं, ठीक है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में मानते हैं। तो सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में? देखो इसको पहले हिंदी में कैसे लिखते हैं। आपने ये बोला, इसका मतलब क्या होगा हिंदी में? इसको ऐसे लिखो, मैं आ चुका हूं, है ना। हूं मैंने कहा है आ जाता है, हूं है ही, तो किस में आता है? प्रेजेंट में। आ चुका हूं इसका मतलब काम हो चुका है लेकिन अभी जस्ट हुआ है, तो ये किस में काउंट होता है? ये काउंट होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। अब इसको देखो, अब इसको देखो, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट के इंग्लिश के कुछ नियम है जो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखे प्रेजेंट सिंपल के क्या थे, एस या ईएस या डू और डज। उसके बाद हमने देखे कंटिन्यूअस के क्या थे, कर्ता के बाद इज और एम, इनमें से कोई एक, या इज लगाओ या आर या एम, और क्रिया के साथ आईएनजी, क्योंकि वो कंटिन्यू था, काम चल रहा था। यहाँ पे काम जस्ट अभी पूरा हुआ है, तो आप क्या लगाओगे? सबसे पहले देखो कर्ता, उसके बाद क्या आती है? क्रिया। देखो ये सिंपल फॉर्मूला होता है कोई भी वाक्य लिखने का, हिंदी चाहे इंग्लिश कोई भी हो, ऐसे लिखते हैं कर्ता, क्रिया और कर्म। इसमें कैसे लिखोगे? प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे लिखते हैं? देखो कर्ता, कर्ता को कर्ता ही लिखते हैं भाई साहब, है ना। क्या लिखोगे? कर्ता को कर्ता। उसके बाद क्या आएगा? देखो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, कर्ता के बाद क्या लगता है? हैज या हैव। कर्ता के बाद क्या लगेगा? हैज या हैव, ठीक। उसके बाद क्या लिखते हैं? क्रिया। चलो लिख दो क्रिया, आपने लिख दी क्रिया। उसके बाद कंटिन्यूस में आपने क्या किया था? क्रिया के साथ क्या लिखा था? ING। यहां पे क्या करोगे? काम चल थोड़ी रहा है,
जब काम चल रहा है कभी भी, चाहे अभी चल रहा है चाहे फ्यूचर में चलेगा, चल रहा होगा, चल रहा था या फिर अभी चल रहा है, तो क्रिया के साथ आईएनजी लगाते हैं। या तो काम जस्ट पूरा हो चुका है, फिर क्या करोगे, कर्ता के साथ हैज या हैव, इनमें से कोई एक, और क्रिया के साथ आप क्या लगोगे, क्रिया को आप तीसरे रूप में बदल दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब के आप थर्ड फॉर्म में इसको बदल दोगे। कैसे बदलोगे दिखा, तो इसके बाद क्या आता है, कर्म आता है। ठीक है, ये एक वाक्य को लिखने का सामान्य नियम है, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, कर्ता, क्रिया और कर्म। इसमें कुछ नियम घुसाते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब घुसाते हैं, क्रिया को चेंज करते हैं, वो चलता रहता है टेंस के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हमने क्या घुसाया, हैज या हैव घुसा दिया कर्ता और क्रिया के बीच में। इन दोनों के बीच हमने क्या घुसा दिया, हैज या हैव में से कोई एक। क्रिया के साथ हमने क्या किया, इसको उसका तीसरा रूप दे दिया। तो इसका तीसरा रूप है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। ईट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, ईट, एट, ईटन। ठीक, और उसके बाद ये चीजें चलती रहती हैं। अब देखो हम कोई वाक्य बनाते हैं। अच्छा, आप समझ गए इसमें क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे बनाते हैं, इसकी पहचान क्या है। कोई वाक्य आ गया, आप कैसे पहचानोगे वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। हिंदी में तो ऐसा लिखा है, मैं आ चुका हूं, मतलब काम हो चुका है, जस्ट अभी हुआ है। हिंदी में तो चलो पता चल गया, हिंदी में थोड़ी देगा वो, इंग्लिश में देगा, तो कैसे पहचानोगे। कर्ता क्या, मैं, मतलब इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, आई, आ चुका हूं। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, आई के बाद हैज या हैव में से कुछ एक लगाना है ना। ये परफेक्ट की पहचान है, हैज या हैव में से कुछ एक। फिर क्रिया, आना, कम, क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे, कम की थर्ड फॉर्म क्या है, कम की थर्ड फॉर्म बनाओ। ये तो मैंने सिंपली लिखा है, ये भी हटा देता हूं चलो आपके लिए। आई और कम लिखा है, अब इसमें कुछ वर्ड्स घुसाओ, कुछ बदलो, आपको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। कैसे बनाओगे, मैं का मैंने इंग्लिश में क्या लिख दिया, मैं का मैंने इंग्लिश में क्या लिख दिया, आई। आने को क्या कहते हैं, आ चुका, आने को क्या कहते हैं, कम। इतना मैंने ट्रांसलेट कर दिया सिंपली। अब चुका हूं, चुके हैं, हो चुका है, हो रहा है, उनके लिए अलग अलग फॉर्म आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आई और कम तो मैंने लिख दिया। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब आ चुका हूं के लिए आप क्या लिखोगे, जैसे आप कभी ऐसा देखते हो, मैं खेल चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं नाच चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं आ चुका हूं। जो काम अभी जस्ट पूरे हो, जैसे मेरे हाथ पे कट लग चुका है, मतलब खून बह रहा है, मैं खाना खा चुका, मेरे हाथ, मतलब जस्ट कोई काम अभी पूरा हुआ है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, खा चुका हूं, इसका मतलब क्या हुआ, अभी हाथ धोए भी नहीं, या फिर अभी जस्ट खा के उठा हूं मैं खेल चुका हूं, इसका मतलब क्या, मैं खेल के अभी आ रहा हूं। तो जो काम अभी पूरे हुए रिसेंटली, उसके लिए लगता है प्रेजेंट परफेक्ट, ना कि पास्ट। ऐसे मत मान लेना काम पूरे हो गए मतलब पास्ट नहीं, जो जस्ट पूरे हुए मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। उसकी पहचान बता रहे हैं। मैं को इंग्लिश में लिख दिया आई, आना, काम, क्रिया क्या, कम। अब इसके साथ लगती क्या, हैज या हैव में से एक। आई के साथ क्या लगता है, अब इसके लिए आपको रूल्स बताता हूं। हैज या हैव मैंने आपको जैसा बताया, इसको एक बार और क्लियर करते हैं। अब आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं। मैंने आपको क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कर्ता के साथ क्या लगता है, कर्ता पहले, उसके बाद हैज या फिर हैव, उसके बाद क्रिया, उसके बाद क्या, क्रिया, क्रिया की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या, कर्म, ना। ऐसे चलता है ये। तो अब हैज या हैव में से क्या लगे, किसके साथ क्या लगे। मान लो राम लिखा हुआ आ गया, मान लो मैं लिखा हुआ आ गया कर्ता की जगह, मान लो वे लिखा हुआ आ गया, मान लो तुम लिखा हुआ आ गया। ये करता है ना, सारे काम करने वाले है ना सारे। तो इसके साथ इनमें से क्या लिखोगे, हैज लिखोगे, हैव लिखोगे। मैं के साथ क्या लिखोगे, वे के साथ क्या लिखोगे, तुम के साथ क्या लिखोगे। बेसिक चीजें चलो बता देता हूं, है ना। देखो हैज लगेगा किसके साथ, आई और वी के साथ लगता है हैव। जितने और बहुवचन रहते हैं उनके साथ क्या लगता है, हैव। आई, वी, यू, ये तो मैंने आपको बताया जितने बहुवचन होते हैं उनके साथ ये सब चलते हैं। और जितने आपके क्या है बहुवचन, जितने सारे बहुवचन उनके साथ क्या लगेगा, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। जितने बहुवचन या फिर ये शब्द उनके साथ लगेगा हैव, बाकी सबके साथ लगेगा हैज। जैसे कोई एक वचन है उनके साथ क्या लगेगा,
हैज, कोई नाम आ गया आपके साथ, अकेला कोई नाम, जैसे राम, हमने क्या बताया, तो क्या लगेगा, हैज। ऐसे चलता हैज और हैव का नियम, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, हैव बहुवचन के साथ, हैज एक वचन के साथ। और जो मैंने बताया आई, यू और वी को भी हम बहुवचन के जैसे ही मान के इंग्लिश में चलते हैं, इसलिए इनके साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे। चलो, इसके बाद हम क्या समझते हैं, कुछ और बेसिक चीजें देखते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बता दिया। अब एक सिंपल सा वाक्य लेते हैं इंग्लिश का, जैसे मान लो मैं खाना खा चुका हूं, ठीक। मैं खाना खा चुका हूं, अभी पूरा हुआ खाना खाना, मतलब जस्ट ऐसे मान लो खाना खा के आप उठे भी नहीं हो या फिर आपने हाथ भी नहीं धोए, जस्ट अभी पूरा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। चलो, मैं मतलब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा आपने, आई, खाना खा चुका हूं, खा लिया, इट, इसको इस क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट, इतना लिख दिया आपने, कर्ता और क्रिया आपने लिख दी, कर्म खाना, भोजन फूड, यह ईट, ये फूड मतलब आपने क्या खाया, जैसे रसगुल्ला खा लिया तो वो है, ये है, रोटी खा ली तो वो ये है क्रिया, काम, खाने का काम, वो ये है, इसको हमने ट्रांसलेट करके ये लिख लिया, इसको हमने ट्रांसलेट करके ये लिख लिया। अब ये कर्म है, इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, चलो कैसे करते हैं। आई के साथ मैंने क्या कहा, आपको क्या लिखना है, आई के साथ क्या आता है, हैव, है ना, आई हैव, और आगे ईट के साथ क्या करोगे आप, मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, EATEN, इसको काटो, ठीक है, इसको काट के आप क्या लिख दोगे यहां पे, ईटन, आई हैव ईटन, खाना, द फूड, इसको व्यवस्थित तरीके से लिख दो। चलो, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, आई हैव ईटन द फूड, आपने खाना खा लिया, कोई स्पेसिफिक खाने की बात कर रहा है, हो गया, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें कुछ सेंटेंस देख लेते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के। चलो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कुछ सेंटेंस, आई शी राम, ये है कर्ता, इनके साथ हैज या हैव कैसे लगाओगे आपको समझना, मैंने बता दिया, ये है कार्य, क्रिया, फिनिश, गो, हेल्प, इनके साथ मैंने क्या क्रिया की, ये है वर्ब, क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है ना। तो ये करता, आई के साथ क्या लगाते हैं आप, हैज या हैव, आई हैज नहीं, आई हैव, शी के साथ एक वचन क्या लगाओगे, सी हैज, राम क्या एक वचन क्या लगाओगे, हैज, जितने एक वचन थे सबके साथ हैज, आई वी यू और जितने बहुवचन थे उनके साथ हैव, हो गया। फिर इसको बदलो आप, इसको यहाँ पे डालना, कैसे डालोगे, फिनिश लिखते क्या यहाँ पे, फिनिश, ये तो वी की फर्स्ट फॉर्म होगी, वी की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी, कैसे लिखोगे, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ओके, हो गया। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मतलब अभी मैंने होमवर्क जस्ट पूरा किया ही है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है ये आपका सेंटेंस। सी हैज, गो का क्या लिखोगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। इसके जगह क्या होगा, ऐसे सीधे क्वेश्चंस आएंगे आपके फोर्थ ग्रेड में, सीधे सीधे से क्वेश्चंस आते हैं। राम हैज, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड, ऐसे आते हैं, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बेसिक चीजें कुछ इसमें खास नहीं है। मैंने कहा प्रेजेंट जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस इन दोनों के एक ही कक्षा में करवा लेंगे। तो देखो इसको स्टार्ट करते हैं, पहले इसको इंग्लिश में सिंपली कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान की बात, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू चलने वाली बात, अब चल रहा है वो चीज, वर्तमान मतलब अब चल रहा है, और परफेक्ट किसी परफेक्ट टाइम से चल रहा है। इसका मतलब चल रहा है, कब से चल रहा है वी डोंट नो, हमें नहीं पता, इसका मतलब हमें पता है कब से चल रहा है। अगर ये दो आते इसका मतलब है वो खेल रहा है, ये दो आते ये नहीं आता तो क्या होता, वो खेल रहा है, वो गा रहा है। लेकिन अगर ये पता है कि वो कब से गा रहा है, कब से खेल रहा है, तो क्या शब्द आ जाएगा, परफेक्ट, ठीक है। इसको देखते हैं, चलो
इसको एक बार पहले हम कोशिश करते हैं हिंदी में कैसे वाक्य लिखे जाते हैं। आप कैसे बोलते हो, आप कैसे करते हो, वो चीज़ें एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं। चलो इसको आप एक बार हिंदी में सोचो कैसे लिखते हैं, आप कैसे बोलते हो, इसको एक बार हिंदी में कोशिश करो समझने की आप, है ना। अब हम लिखते हैं, देखो प्रेजेंट है मतलब आपको पीछे क्या लगाना है, कंटिन्यूअस है मतलब खा रहा है, चल रहा है, नाच रहा है। परफेक्ट मतलब कब से, वो भी पता है। अब मान लो ऐसे लिखा, राम नाच रहा है, ये क्या है, नाच रहा है, ये हो गया नहीं, नाच रहा है मतलब सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब ये पता है कब से नाच रहा है, तो आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसका आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाओगे, राम सुबह से नाच रहा है। कब से नाच रहा है, ये अगर पता चले इसका मतलब कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये पता ना कब से काम हो रहा है, अभी हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन कब से चल रहा है ये नहीं पता, तो आप सिर्फ कंटिन्यूअस लिखोगे। अगर ये पता है कब से चल रहा है तो क्या लिखोगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। राम नाच रहा है कंटिन्यूअस, राम सुबह से नाच रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ये आप समझने की कोशिश करो। इसके लिए आपने क्या समझा था इंग्लिश में, इसको कैसे लिखते हैं, राम इज आर एम, क्या लगाओगे राम के साथ, इज आर एम, राम इज, नाचने क्या कहते हैं, डांस। अभी काम चल रहा है मतलब डांस के साथ आई एन जी, तो इसका क्या बनेगा, राम इज, राम इज डांसिंग। ये इसका बन गया, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो नहीं बना। चलो उसको बनाते हैं। राम, कर्ता को मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप एक सिंपल काम किया करो, कर्ता और क्रिया लिख दिया करो। कर्ता राम, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, नाचना, डांस लिख दो। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे का जोड़ तोड़ करना होता है, कैसे करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स है, फॉर्मूलाज है। क्या शब्द डालते हैं, एक तो मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस मतलब वर्ब के साथ हमेशा आपको क्या आती है, आईएनजी। इसको कैसे करेंगे, देखो राम सुबह से नाच रहा है, राम परफेक्ट को हमने क्या बताया था, हैज है, राम तो हैज, एक वचन के साथ हैज लगता है, हैज। एक इनकी पहचान है, एक स्पेसिफिक शब्द उसका है, उसको बोलते हैं बीन। ठीक, हैज, चलो बीन। भाई कुछ तो इसका भी होना चाहिए, चौथा प्रकार है जो प्रेजेंट टेंस का, कुछ वर्ड तो इसके भी तो होने चाहिए। अब इसका हैज है जो पीछे से ले आया, वर्ब के साथ आईएनजी कंटिन्यूअस का ले आया, तो इसका क्या बचा, तो इसका बचा बीन, बीन डाल दो। राम हैज बीन, डांस के साथ कंटिन्यूअस के साथ क्या करते हैं, आईएनजी। ई को हटा दो आप, इसका क्या रूल है मैं आपको आगे बताऊंगा। सिंपल एक बार रफली समझ रहे हैं, राम हैज बीन डांसिंग, कब से, सुबह से। सुबह से मतलब पता है आपको, तो इसको जो शब्द आपको पता है उसको लिख दो सिंस, सिंस मॉर्निंग है ना, सिंस मॉर्निंग। अब इसको सही से लिखते हैं, देखो सिंस फॉर का मैंने आपको बता रखा है, और दोबारा से क्लास देख लीजिए अगर समझ नहीं आई तो। सिंस का प्रयोग होगा पॉइंट ऑफ टाइम, आपको पता है सुबह, आपको पता है शाम, आपको पता है 9 तारीख 10 तारीख, आपको पता है 2024-25। जो टाइम आपको फिक्स बताओ कि कब से है, वो है सिंस फॉर, मतलब अवधि, पीरियड। जैसे मान लो 4 घंटे से, कौन से 4 घंटे, वी डोंट नो, तो क्या लिखोगे, 4। ठीक है, अब देखो और समझने की कोशिश करते हैं। अब एक और लिख लो आप, रमेश 8 बजे से खाना बना रहा है। रमेश खाना बना रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, 8 बजे से बना रहा है मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब कैसे करोगे इसको, कर्ता को मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप कर्ता को हु लिख दो, रमेश, और क्रिया को लिख दो आप, क्या है, खाना बना रहा है। क्या बना रहा है, खाना। बनाने क्या कहते हैं, मेकिंग, मेक, प्रिपेयरिंग, जो भी। राम मेक, इतना डाल दो आप एक बार। 8 बजे से, ये आगे आता है। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं। 8 बजे से बना रहा है, इसका मतलब ये किसका वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कैसे करेंगे, राम एक वचन है, राम हैज, इसकी पहचान क्या है, एक शब्द है, मैंने आपको बताया इसका स्पेसिफिक शब्द है बीन। राम हैज बीन, मेक मैंने क्या कहा, आई अगर लास्ट में तो आपको आई हटाना होता है। ठीक, मेकिंग और क्रिया के साथ आईएनजी लगा लो। राम हैज बीन मेकिंग क्या, फूड, खाना।
मेकिंग फूड, फिर कब से, वो सबसे लास्ट में डालो, कब से, 8 बजे से। 8 बजे आपको टाइम फिक्स है, 8 बजे से, ऐसे नहीं कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 दिन से, 2 साल से, भाई जैसे ऐसे आ जाए, मान लो 2 साल से काम चल रहा है, आप लिखो फॉर 2 years, ऐसे आ जाए 2024 से काम चल रहा है, फिर लिखो सिंस 2024। अगर टाइम का फिक्स पता चल जाए फिर लिखो सिंस। अगर ऐसे सिर्फ अवधि दे, काल दे, इतने अवधि से चल रहा है, इतनी अवधि से ये हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, फॉर। सिंस फॉर का ये नियम मैंने आपको बता दिया था। रमेश हैज बीन मेकिंग फूड, 8 बजे फिक्स टाइम है, 8 बजे, 9 बजे, 12 तारीख, 14 तारीख, वार का नाम, दिन का नाम, सुबह, शाम, साल का नाम, सप्ताह का नाम, तो क्या लिखोगे, सिंस। तो यहां पे क्या लिखोगे, सिंस। कब से, 8 बजे, सिंस 8 o'clock। ठीक, इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं। अब देखो इसको पूरे से मिटा दे एक बार, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। ठीक है, ये एग्जांपल आ गए इसके, है ना। अब इनको करते हैं थोड़ा सही, इनको देखो अब, है ना। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल, फिल इन द ब्लैंक, सीधे सीधे से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे ही आएंगे, इनको ध्यान से देखना। अब देखो, अब आई क्या लिखोगे, हैज या हैव। आई के साथ मैंने क्या कहा था, हैव, पहले ये कर लो। वी के साथ क्या आता है, हैव। ही के साथ क्या आता है, हैज। माई फादर क्या आएगा, हैज, एक वचन है भैया, हैज, है ना। हैज हैव पूरा कर दिया, हेल्पिंग वर्ब का पहला काम हो गया। फिर मैंने क्या कहा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब इस खुद का ये शब्द क्या है, बीन। सब में बीन बीन डाल दो आप, है ना, इसमें भी आप डाल दो बीन। अब रुको, ये है क्रिया, देखना, खेलना, सोना, चलाना, ये है क्रिया। क्रिया के साथ कंटिन्यूअस में क्या आता है, आईएनजी। हैज, आई हैव बीन, वॉच के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। वॉचिंग, प्ले के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। स्लीप के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। ड्राइव के साथ क्या आ जाएगा, ड्राइविंग। ठीक, ये हो गया आपका क्लियर। ऐसे होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, हैज या हैव के साथ बीन और क्रिया के साथ आईएनजी। भाई आईएनजी क्यों आता है, कंटिन्यूअस, इसलिए क्रिया के साथ आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी। परफेक्ट है, इसका मतलब आपको क्या जोड़ना है, हैज, हैव के साथ बीन। ठीक है, ये इसका है जनरल रूल। ठीक, ये हो गया क्लियर आपका। इसमें जैसे प्रेजेंट आपका ये पूरा हो गया, तो प्रेजेंट के जो मॉड्यूल्स है, क्वेश्चंस मॉड्यूल है, यहाँ पे पीडीएफ जो हम अगली क्लास में सोल्व करवाएंगे। ये क्लास प्रेजेंट टेंस आज आपका होता है पूरा। धन्यवाद।